हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी एम्स की वैकेंसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है, यानी कि एम्स नॉर्सेट की वैकेंसी के बारे में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 जून को कंप्लीट करवाया गया था, लेकिन जैसे ही 3 जून को एग्ज़ाम हुआ, 3 जून के एग्ज़ाम होने के बाद में क्या किया गया, पेपर लीक होने की आपकी संभावना देखने को मिली है। इनकी स्क्रीनशॉट भी रेगुलरली हर ग्रुप के अंदर शेयर किए जा रहे थे कि जो नॉर्सेट का पेपर है वो लीक हो चुका है। रोल नंबर भी आए थे बाकायदा, जो स्क्रीनशॉट आए हैं जिस पेपर के उसके, तो उसके बारे में जो रेगुलर है वो जाँच चल रही है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि एम्स ने सीबीआई अधिकारियों से मिलन किया है, यानी कि सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठक करके, और उन्होंने ये कहा कि पहले हम क्या करेंगे, हमारी टीम के द्वारा हम जांच करवाएंगे, यानी कि एम्स टीम पहले जांच करेगी, अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, यानी कि आगे मामला दर्ज करवाएंगे, इससे पहले हम दर्ज नहीं करवाएंगे। तो उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ। स्क्रीन मिरर से दूसरे कैमरे में सवाल देख रहा था आरोपी, यानी कि स्क्रीन मिरर की तरफ से क्या करवाया गया था, जो पेपर है उसको लीक करवाया गया था, यानी कि स्क्रीन मिरर के द्वारा जो पेपर दिखाया गया था, यानी कि जिस अभ्यर्थी को पेपर दिखाया गया था वो अभ्यर्थी स्क्रीन मिरर के द्वारा क्या कर रहा था, पेपर को देख रहा था। तो उसके द्वारा एम्स ने क्या जवाब दिया है वो चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एम्स दिल्ली की ओर से देश भर के अलग अलग एम्स में 3000 जो पद थे अधिकारियों को, उनके ऊपर परीक्षा पेपर करवाया गया था, लेकिन वह लीक हो चुका था। टीम को महत्वपूर्ण सुराग लगा है, यानी कि इस मामले में क्या है, जो टीम है उसको महत्वपूर्ण सुराग लगा है, और सुराग क्या लगा है वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो एम्स के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मोहाली में एक परीक्षा केंद्र पर वह गड़बड़ी हुई है, यानी कि जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं रेगुलर, वो क्या है, पंजाब की तरफ से, यानी कि पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ है। ये चीज़ें ध्यान रखना, पंजाब में पेपर लीक करवाया गया है, वहाँ से गड़बड़ी हुई है, और जांच में कंप्यूटर और परीक्षार्थी की पहचान हो गई है। यानी कि आपको पता है कि वो स्क्रीनशॉट जो शेयर किए जा रहे थे रेगुलर, उसके अंदर एक गर्ल्स की फ़ोटो थी और उसके साथ उसके रोल नंबर भी थे, वो सारी चीज़ें, और क्वेश्चंस पेपर भी था, वो सारी चीज़ें क्या की थी, रेगुलरली जो भेजी जा रही थी ग्रुपों में। तो इसी वजह से क्या है, जो जांच है उस जांच को बहुत ही सरलता हो गई, यानी कि डायरेक्टली उस जो कैंडिडेट है उसको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और उससे चीज़ें पूछी गई हैं बार बार। तो उसमें ये निकल कर आया कि स्क्रीन मिरर के द्वारा क्या की गई है, जाँच करवाई गई, वो टिपाई करवाई गई है, यानी कि पेपर को लीक करवाया गया है। और ये चीज़ें कहाँ पर हुई हैं, पंजाब के अंदर हुई हैं। यानी कि जिन कैंडिडेटों को नहीं पता उनको बता दूँ कि पंजाब के एक केंद्र के अंदर यह गड़बड़ी हुई है, और वहीं से ये पेपर लीक हुआ है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 सवालों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, यानी कि जो 20 सवाल थे, 20 नहीं थे, ज़्यादा थे, उनके जो स्क्रीनशॉट हैं वो क्या है, शेयर किए जा रहे थे रेगुलरली। और वह कहाँ से हुआ है, पंजाब के मोहाली केंद्र पर। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजाब के मोहाली केंद्र पर यह गड़बड़ी हुई है, आरोपी की पहचान भी हो गई है, और परीक्षार्थी के कंप्यूटर से एक तार को दूसरे सिस्टम से जोड़ा। यानी कि इसमें जो पेपर लीक है वो कैसे हुआ था कि जो कंप्यूटर है, यानी कि जिस कैंडिडेट को पेपर दिया गया था, उस कैंडिडेट को क्या करवाया है, उसके जो कंप्यूटर है उसको एक तार के द्वारा किसी दूसरे सिस्टम से ऐड किया गया था, जिसकी वजह से क्या है, स्क्रीन मिरर के द्वारा वो अपनी जो कंटिन्यू सवाल है उनको देखता रहा, और कंटिन्यू अपने जो पेपर है उसको करता रहा। पेपर लीक मान नहीं रहा है एम्स, यानी कि इसमें ये दिया गया है कि जो दिल्ली एम्स है, दिल्ली एम्स की तरफ से ये क्या चीज़ें गई हैं कि जो पेपर है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, यानी कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन दिल्ली एम्स की तरफ से ये चीज़ें स्वीकार नहीं की गई है। तो इसलिए क्या है, आगे और भी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि सीबीआई जांच रेगुलरली बैठेगी और इस पेपर जो लीक हुआ है इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाली है। तो इसमें क्या हुआ है कि दिल्ली एम्स क्या है, पेपर लीक नहीं हुआ है ऐसा करके बोल रही है, यानी कि दिल्ली एम्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमारा जो पेपर है वो लीक हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संस्थान में इसे एक केंद्र पर हुई गड़बड़ी मान रहा है, यानी कि संस्थान में हुआ है कि, यानी कि जो एम्स की जो टीम है उन्होंने ये कहा है कि एक जो संस्थान है, यानी कि परीक्षा केंद्र है, वहीं पर ये गड़बड़ी हुई है, जबकि छात्रों का कहना है कि परीक्षा खत्म होने से पहले पेपर बाहर आना पेपर लीक नहीं तो क्या है, यानी कि लेकिन जो कैंडिडेट पेपर दिए हैं, यानी कि रेगुलरली मेहनत करते हैं, रेगुलरली तैयारी करते हैं, अपना टाइम खराब वेस्ट करते हैं, और वो कैंडिडेट जब उनके पास पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। तो वो उन कैंडिडेटों का ये कहना है, ये देख लीजिए कि परीक्षा खत्म होने से पहले ही अगर पेपर बाहर आ गया, यानी कि पेपर लीक हो गया, पेपर बाहर आ गया, तो क्या वो पेपर लीक नहीं माना जाएगा, ऐसा करके क्या है कैंडिडेटों के द्वारा रेगुलरली बोला जा रहा है। एम्स प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मामले में जांच चल रही है, इनकी एम्स के प्रशासन का एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने ये बोला है कि अभी मामले की जांच चल रही है, लेकिन हम इसे पेपर लीक नहीं मान रहे हैं।
लेकिन दिल्ली एम्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बोल दिया कि जांच जरूर चल रही है, लेकिन अब भी इस पेपर को हम क्या नहीं मान सकते, लीक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उन्होंने एक छोटा सा इसका रीजन भी दे दिया है कि यह एक संस्थान पर गड़बड़ी हुई है, तो इससे हम ये चीज़ें नहीं बोल सकते कि पेपर लीक हुआ है। इस मामले में एम्स प्रशासन के अलावा सीबीआई की भी जांच कर रही है। यानी एम्स जो प्रशासन है, जो एम्स की टीम है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एम्स की टीम है वो क्या कर रही है, सीबीआई से जांच कर रही है। तो इसी के द्वारा एम्स की टीम ने क्या किया है, जांच कर रही है। लेकिन उन्होंने, एक वरिष्ठ अधिकारी है दिल्ली एम्स का, उन्होंने ये बोला है कि इस पेपर को हम क्या नहीं मान सकते, लीक पेपर नहीं मान सकते, क्योंकि यह एक संस्था पर गड़बड़ी हुई है। तो क्या ऐसा करना आवश्यक है? क्योंकि ऐसे करने से क्या हो सकता है, जो कैंडिडेट रेगुलरली मेहनत करते हैं, रेगुलरली इतनी मेहनत करते हैं, उन कैंडिडेटों को इस पेपर के अंदर नुकसान होने वाला है। क्योंकि पेपर लीक होगा तो उनको क्या होगा, यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, 1,10,000 आवेदन आए थे। यानी कि इसमें क्या होता है, जो टोटल नोटसेट के अंदर 1,10,000 आवेदन आए थे, जिसमें भी क्या हुआ, कैंडिडेट रेगुलरली मेहनत, 3,000 इसके अंदर पोस्ट थी, 3,000 प्लस, लेकिन रेगुलरली मेहनत करते रहे और उन्होंने पेपर लीक की। पेपर भी लीक हो गया, स्क्रीनशॉट भी रेगुलरली शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन जो एम्स के द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया है कि यह एक संस्थान पर गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं मान सकते, पेपर लीक नहीं मान सकते। अब क्या होगा, इनकी नेक्स्ट प्रेजेंट में ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है दिल्ली एम्स की तरफ से कि दिल्ली एम्स का ये बयान है कि अभी तक तो हम क्या नहीं मानेंगे, इस पेपर को लीक नहीं मानेंगे, लेकिन जाँच अभी चल रही है। जब तक जाँच कंप्लीट नहीं होती तब तक हम कंप्लीटली आपको फाइनली डिसीजंस है वो नहीं दे सकते। तो आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बताना, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? क्या आप इस पेपर को लीक नहीं मान सकते? क्या जो कैंडिडेटों ने एनओसेट का एग्जाम दिया है, क्या वो कैंडिडेट इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ? आपका सजेशंस मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यही मैं आपसे वेट करूँगा। रेगुलरली एक कैंडिडेट के आपको कमेंट्स यहाँ पर देखता रहूँगा कि कौन कौन कैंडिडेट क्या क्या अपना सुझाव दे रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी और अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दे, जैसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसमें ये हुआ है कि इस पेपर को लीक मानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो कैंडिडेट रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही नुकसान हो गया है इस चीज़ को लेकर कि पेपर लीक हो गया। तो क्या है, जो उनका जो मोटिवेशन है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो वैसे ही डाउन हो जाता है। क्योंकि कोई कैंडिडेट जब रेगुलरली मेहनत करके अपना पेपर देने जाता है और जब उसको ये पता लगता है कि जैसे ही बाहर आने के बाद कि भाई उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत लो लेवल पर चला जाता है। यानी कि वह इमोशनली और मेंटली इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आप सभी अपनी अपनी राय ज़रूर बताना, क्या इस चीज़ पर एक्शन होना चाहिए? क्या जो पेपर के जो स्क्रीनशॉट रेगुलरली शेयर किए जा रहे हैं, तो क्या उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर जो एम्स का जो फाइनल डिसीजंस है वो क्या होने वाला है? इस चीज़ का हम सभी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या ये चीज़ें इसके अंदर निष्कर्ष निकल के आता है। अभी तक तो यही है कि जो एम्स के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि अभी तक हम इस चीज़ को ये नहीं मान सकते कि भाई पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यह एक संस्था के अंदर गड़बड़ी हुई है, कहीं रेगुलरली 2-4 संस्था के अंदर गड़बड़ी नहीं हुई है। तो रेगुलरली जांच कर रही है, ऐसा नहीं है कि जो एम्स के टीम के द्वारा जांच नहीं की जा रही है, रेगुलरली एम्स टीम के द्वारा जांच की जा रही है, साथ ही साथ सीबीआई के द्वारा भी जांच की जा रही है। तो इन सभी की जो जांच प्रक्रिया है वो चालू है, इनकी स्टार्टिंग है। तो देखते हैं लास्ट फाइनल, जैसे ही कोई न्यू अपडेट और आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि मैं रेगुलरली नोटसेट से जो रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी कि रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ नोटसेट से जो भी रिलेटेड चीज़ें आ रही है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि जो नोटसेट से पहले एक न्यूज़ आई थी वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और भी कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।